अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 22 के साथ मैं हूँ शाहिद हुसैन कासकीली। एंड आपने जब अभी तक वीकली टेस्ट 2 मतलब सेकंड नहीं दी है तो काइंडली आप मेरे से कांटेक्ट करके करें व्हाट्सएप पर। एंड आपकी अटेंडेंस जब लेक्चर नंबर 20 लेक्चर नंबर 19 से लेकर लेक्चर नंबर 11 तक नहीं है तो भी आपकी जो टेस्ट होगी उसमें हम मार्क्स रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, काट देंगे। आपके अटेंडेंस की मार्क वो भी 10 काट देंगे, उसके साथ साथ आपके मार्क्स जो भी आप एलिजिबल होंगे, सपोज़ करें आपने 16 मार्क्स लिए, हम उसमें से स्कोर काटेंगे। मतलब कि जब आपके 4 क्वेश्चन गलत किए हैं ना तो हम आपके 2 मार्क्स काट देंगे, ठीक है। मतलब 16 है तो हम आपकी स्कोर कर देंगे 14, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए। एंड आपका ये लास्ट वीक स्टार्ट हो चुका है तो काइंडली अब आपकी एनर्जी दिखाएं, अटेंडेंस आपकी लगाएं। यूट्यूब पर हैं तो काइंडली वहाँ पे कमेंट पे आपका नाम लिख के अटेंडेंस लगाएं, रोल नंबर भेजें। रोल नंबर आपका इशू है, अभी तक नहीं आया है, जारी नहीं हुआ है, तो काइंडली आपकी अटेंडेंस का पहले बनाएं। उसके बाद आप मेरे से कांटेक्ट करके करें एंड आपका रोल नंबर जल्द हम इशू कर देंगे, ठीक है। एंड अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। यूट्यूब पर हैं, काइंडली वहाँ पे सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट जो भी पढ़ना चाहते हैं उसको भी इन्फॉर्म करें। आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट कंजक्टिव टेंस, ठीक है। नाम आपने आई थिंक सुना होगा क्योंकि आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं। तो इसमें क्या होता है, ये टेंस क्या है, देखें। बहुत अच्छा है ये, हम ना डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, बहुत यूज़ करते हैं। देखें, एन एक्शन हैपन्स आफ्टर एन एक्शन इन प्रेजेंट। कोई भी ऐसा एक्शन जो कंप्लीट होने के बाद दूसरा आप करें तो हम उसको कहते हैं प्रेजेंट कंजक्टिव टेंस। कैसे? जैसे मैं बोलूँ लिख के या लिख कर मैं आपको पढ़ाता हूँ। हम कहते हैं ना पहले मुझे ये गाड़ी साफ़ करने दे उसके बाद मैं चलाता हूँ, ठीक है। हम पहले एक काम करके उसके बाद दूसरा काम करते हैं ना, तो हम उसको कहते हैं प्रेजेंट कंजक्टिव टेंस। मैंने यहाँ पर प्रेजेंट क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पहले काम के बाद दूसरा काम बताना है, वो प्रेजेंट में ही बताना है। प्रेजेंट का मतलब ये नहीं है प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो भी हो, लेकिन प्रेजेंट का हो। जैसे लिख के मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये क्या प्रेजेंट सिंपल है। ये मैं ये यूँ भी बोल सकता हूँ। कोई भी जो टेंस के सिचुएशन के हिसाब से आप टेंस को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। पिछले टेंस से, जैसे मैं पढ़ाता हूँ या पढ़ा चुका हूँ या पढ़ा रहा हूँ, ये अकॉर्डिंग टू द जो जो आपका सेंटेंस जैसे एलिजिबल होगा ना, मतलब कि सुइटेबल लगेगा, तो उसी हिसाब से आपको टेंस का चेंज करना है, मूड। तो यहाँ पर मैंने तो प्रेजेंट सिंपल लिखा तो आपको प्रेजेंट सिंपल लिखाना है। जैसे अब आपको यहाँ पर सेंटेंस कैसे बनाना है, ठीक है। देखें, स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। देखिए, पहले आपको क्या लगाना है, जो पहले वाला काम आप करके दूसरा काम करोगे ना, जो पहले वाला काम करोगे ना उसके साथ आपको क्या करना है। देखिए, पहले आप लिखे हैविंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएं, नहीं है तो छोड़ दें। उसके बाद आपको कामा लगानी है। उसके बाद प्रेजेंट मैंने टेंसेस क्यों लिखा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के हिसाब से आप जो भी टेंस लगाना चाहते हैं, प्रेजेंट का कोई भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने तो प्रेजेंट सिंपल लगाया तो मैं प्रेजेंट सिंपल लगाऊंगा, स्ट्रक्चर लगाऊंगा वहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने आगे स्ट्रक्चर उसलिए नहीं दिए क्योंकि ये मैं टेंसेस आपको पढ़ा चुका हूँ पहले से ही। तो देखें, मेरा सेंटेंस क्या था, लिख के मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो हैविंग रिटन, मैंने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है ना, तो मैं ऑब्जेक्ट लिख रहा ही नहीं हूँ। हैविंग रिटन आई टीच यू, आई टीच यू सिंपल है प्रेजेंट, तो क्योंकि मैंने प्रेजेंट सिंपल की सेंटेंस बताया था। तो नेगेटिव क्या होगा, हैविंग रिटन आई डू नॉट टीच यू। आपको नेगेटिव आगे वाले स्ट्रक्चर में नहीं करना है, ठीक है। जब आपको सेंटेंस बता रहा है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। इंट्रागेटिव क्या होगा, हैविंग रिटन डू आई टीच यू। इंट्रागेटिव नेगेटिव, हैविंग रिटन डू नॉट टीच यू, क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल इजी है, बहुत अच्छी स्ट्रक्चर है, बहुत टेंस अच्छा है, हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। कंट्रैक्शन तो इजी है, हैविंग रिटन डोंट आई टीच यू। अब देखें, होमवर्क मैंने आपको बहुत अच्छा दिया है, ये आप मुझे लिख के भेजें। ये टेंस ऐसा है जो हम ना डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। घर साफ करके अली को बुलाता हूँ, कॉल करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये आप ना ऐसे बहुत सेंटेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मुझे इसकी ट्रांसलेशन करके आप होमवर्क मुझे भेजिए। हाँ, अटेंडेंस के साथ साथ आपका होमवर्क भी बहुत अच्छा वाइटल एक रोल प्ले करता है आपकी ये ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं।
वोकेबलरी हम कहते हैं ना ओबीडिएंट या पोलाइट, ये बहुत अच्छा संजीदा बच्चा है, पोलाइट अच्छा बंदा है, तो हम यूँ भी बोल सकते हैं ट्रैक्टेबल, ठीक है, ट्रैक्टेबल। ये बहुत ट्रैक्टेबल स्टूडेंट है। उसके बाद पॉलिश करना, हम किसी को चिमका दे या इसको साफ़ कर दे, पॉलिश कर दे, हम उसको कहते हैं बर्निश, आई बर्निश माई शूज़। नेक्स्ट है प्लीजेंट साउंड्स, अच्छा साउंड्स, जैसे हम परंदों का होता है, कभी सिंगर्स का साउंड बहुत अच्छा होता है ना साउंड, तो हम उसको बोलते हैं यूफोनी। स्पीकिंग आज बहुत मैंने अच्छी दी है, इसको आप मजाक ना बनाएं, ठीक है। माई डेली हाउस वर्क्स, आपके घर में आप क्या क्या काम करते हैं, प्लीज़ टेल अस मॉर्निंग टू नाइट डेज डेली रूटीन वर्क्स। आप सुबह से लेकर रात सोने के टाइम तक क्या क्या काम करते हैं, डेली लाइफ, डेली रूटीन वाले काम, वो नहीं जो आप कभी करते कभी नहीं, वो नहीं। आगे मैंने लिखा डोंट चीट, मतलब सही से साफ साफ सच बताना, ठीक है, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। यूट्यूब पर काइंडली आपके अटेंडेंस बाकायदा बनाए, जब आपके पिछले वाले लेक्चर्स में आपके अटेंडेंस रमे नहीं कि वो आप पायदार बनाए, क्योंकि मैं एवरीथिंग आपको नोट कर रहा हूँ। एंड आपके अटेंडेंस का जब आप सर्टिफिकेट बनेगा उसमें जो भी आपके एलिजिबल मार्क्स होंगे मैं वो पुट करूँगा, आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है, सुपरशन हो। एंड यूट्यूब पर है काइंडली वहाँ पर सब्सक्राइब कर, थैंक यू। आपका लास्ट वीक चल रहा है, ठीक है।